नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशन एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, क्या आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं? तो आइए मैं 6 सरकारी नौकरी के बारे में और नौकरी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आप इसको भरकर अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी पा सकते हैं। आपके पास कौन सी शैक्षिक योग्यता है, आप उसको देख लीजिए किस में आपका सूट कर रहा है। उस फॉर्म को भरकर ज़रूर आप नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी निकली हुई है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के द्वारा 33 खाता अधिकारी, पुस्तकालय सहायक, लोअर डिवीज़न क्लर्क और अन्य पद के भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यहाँ पर 2023 में आपकी नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर विज्ञापन संख्या है इसके लिए 7/2023। पद का नाम है खाता अधिकारी, पुस्तकालय सहायक, लोअर डिवीज़न क्लर्क और अन्य पदों के लिए वैकेंसी निकली है। यहाँ पर कुल पदों की संख्या आपको 33 है। आगे देख लें वेतनमान कितना मिलेगा आपको। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतनमान मिलेगा, लेकिन 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 से लेवल 7 के बीच में यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। इसके अलावा आपको अलाउंसेज मिलेंगे जो आपको दिया जाना जरूरी है। शैक्षणिक योग्यता में 12वीं कक्षा पास मांगा गया है, BCom मांगा गया है, स्नातक डिग्री मांगा गया है। आप एक बार शैक्षणिक योग्यता इसके साइट पर जरूर चेक कर लीजिए। इसके साइट से और भी जानकारी आप विस्तार से प्राप्त कर लीजिए यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ताकि आपको कोई त्रुटि ना हो फॉर्म भरने में और इसके बारे में अच्छी जानकारी भी हो जाए कि हाँ, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसके लिए योग्य हैं, तो ही फॉर्म को भरिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा यहाँ पर अधिकतम आयु 35 वर्ष मांगा गया है। कुछ छूट भी रहता है आयु सीमा में, जिसको आप इसके साइट पर देख सकते हैं। कार्य करने का स्थान ये आगरा में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में ही है भारत में। तो यहाँ से वैकेंसी निकली हुई है जो उत्तर प्रदेश में है। आवेदन शुल्क सामान्य OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये आवेदन शुल्क देना है। थोड़ा आवेदन शुल्क ज़्यादा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 250 रुपये आवेदन शुल्क देना है। विकलांग के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन कैसे करना है? ऑफलाइन करना है। इसके वेबसाइट पर जाकर एक बार चेक भी कर लीजिए। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया हुआ है https://khsindia.org। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी कर लीजिए। यदि आप संतुष्ट हों तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। यहाँ पर इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 29 अप्रैल 2023 से, जबकि ऑफलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 15 मई 2023 तक। तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। आपके पास यदि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता है तो इस फॉर्म को आप भरकर काफ़ी अच्छी संस्थान में नौकरी पा सकते हैं। मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि आप नौकरी के लिए किसी को घूस मत दीजिए, पैसा मत दीजिए, आपका पैसा डूब जाएगा। आप किसी को पैसा मत दीजिए, मेहनत कीजिए, तैयारी करते रहिए। इसके लिए मैंने एक दूसरा भी चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसको जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर GK के सामान्य अध्ययन के वीडियो अभी अपलोड हो रहा है। धीरे धीरे और भी मैथ इंग्लिश के भी अपलोड होंगे जैसे जैसे समय मुझे मिलेगा। तो आप उसे भी सब्सक्राइब करके उसे भी देखते रहिए। चैनल का नाम है एग्ज़ाम GK 2M। लिख देता हूँ एग्ज़ाम GK
2M कैपिटल में M रहेगा, तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, MPESB के द्वारा 8720 हाई स्कूल शिक्षक के चयन हेतु ये आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यदि आपके पास B.Ed का डिग्री है और आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि अभी प्राय फॉर्मों में उस स्टेट के ही अभ्यर्थियों को ज़्यादा आवेदन करने के लिए रहता है। कुछ वैकेंसी है जो सेंट्रलाइज रहती है, जैसे SSC का है, रेलवे का है, बैंक का है, तो इसमें बैंक का भी लैंग्वेज स्टेट का लैंग्वेज पूछता है। जैसे महाराष्ट्र का है तो मराठी आना चाहिए, उड़ीसा में का वैकेंसी बैंक का निकला है तो उड़िया आना चाहिए। तो जो केंद्र से निकलता है, केंद्र टाइप का केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो वैकेंसी निकलती है उसमें तो सभी स्टेट के भर सकते हैं, लेकिन जो लोकल स्टेट वाइज निकलता है तो वहाँ के लोग को ही भरना रहता है। तो आप अगर MP के हैं या जिस स्टेट के हैं, अगर वहाँ की वैकेंसी निकल रही है तो आप उसे ज़रूर भरिए और नौकरी ज़रूर ले लीजिए, मेरा यह कहना है। तो आगे देख लेते हैं। परीक्षा का नाम है हाई स्कूल शिक्षक चयन परीक्षा। कुल पदों की संख्या काफ़ी अच्छा है, 8720 पद है। वेतनमान 36,200 लिखा हुआ है, ज़्यादा ही वेतन मिलेगा, टीचर का वेतन बहुत ज़्यादा रहता है। शैक्षिक योग्यता में स्नातकोत्तर डिग्री मिला है चाहिए और B.Ed चाहिए। B.Ed देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट का निकला हुआ है, यहाँ से जिस सब्जेक्ट से आपने B.Ed किया है उस पोस्ट के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए है तो आप निश्चित रूप से भरिए। आयु सीमा यहाँ पर न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष मांगा गया है। कार्य करने का स्थान मध्य प्रदेश से वैकेंसी निकली हुई है। यदि आपकी नियुक्ति यहाँ पर होती है तो आपको मध्य प्रदेश में सेवा करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क में अनारक्षित के लिए 500 रुपया है, थोड़ा ज़्यादा शुल्क है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति OBC यहाँ कर लीजिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यहाँ पर कर लीजिए, जनजाति अनुसूचित जनजाति के लिए और OBC दिव्यांगजन के लिए, विकलांग के लिए 250 रुपये रखा गया है आवेदन शुल्क। आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है, ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट का पता है यहाँ पर देख लीजिए, https://esb.mp.gov.in। इस पर जाकर आप विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षणिक योग्यता और अन्य नियम और शर्तों को अच्छी तरह जान लीजिए। यदि आप संतुष्ट हों तो इस फॉर्म के लिए भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार MPESB के अधिकारी की वेबसाइट https://esb.mp.gov.in पर जाकर आप 18 मई से आपको फॉर्म भरना है। ये तब तक आप तैयारी कर लीजिए, देख लीजिए साइट पर जाकर, और 1 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तब तक आप इस फॉर्म को देख लीजिए, इसके साइट पर जाकर समझ लीजिए अच्छी तरह। आगे चयन की प्रक्रिया, ऑनलाइन टेस्ट आपको देना पड़ेगा, जिसे CBT बोलते हैं या CBE बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बोला जाता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी 18 मई 2023 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 1 जून 2023 तक। जैसे ही फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाए जल्दी से आप फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। एग्ज़ाम भी जल्दी होने वाला है। यहाँ पर 2 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपको 2-3 महीना समय जो मिल जाएगा उसका सही से सही यूटिलाइज कर लीजिए। मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा एक, कि आप किसी को नौकरी के लिए पैसा मत दीजिए, डूब जाएगा। इंडिया में पैसे डूब जाते हैं, इसका ध्यान रखिए विशेष रूप से। चौथी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चौथी वैकेंसी निकली हुई है भारतीय नौसेना के द्वारा चार्जमैन 2 के लिए 200 यहाँ पर 48 पदों के भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2023 की वैकेंसी है। आप भर कर इसको नौसेना में अच्छे खासे चार्जमैन का नौकरी पा सकते हैं। वहाँ पर जाइएगा तो नौसेना में डिप्लोमा भी कराया जाता है नौसेना, और इंजीनियरिंग भी कराता है, तो आप करके काफ़ी ऊपर बढ़ सकते हैं। इसके लिए विज्ञापन संख्या है CM01/2023। भले ही आप चार्जमैन में भर्ती होंगे, लेकिन वहाँ पर आप को ITI करा देता है, डिप्लोमा करा देता है। इसमें नेवी में और एयरफोर्स में भी ऐसा कराता है, तो आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। पद का नाम है चार्जमैन 2।
कुल पदों की संख्या 372 है यहाँ पर। शैक्षिक योग्यता में डिप्लोमा मांगा गया है, जिस डिप्लोमा रहेगा किसी सब्जेक्ट में, तो आप देख लीजिए कौन सा ब्रांच है, और स्नातक डिग्री मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं कभी कभी साइंस में भी स्नातक डिग्री मांगा जाता है, इसलिए आप शैक्षणिक योग्यता जरूर चेक कर लीजिए। यदि आप फॉर्म को इस भरना चाहते हैं, इसके वेबसाइट पर जाइए, चेक कर लीजिए, नियम और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, संतुष्ट होने के बाद इस फॉर्म को जरूर भरिए। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष मांगा गया है। वेतनमान में 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 के अनुसार काफ़ी बम्पर यहाँ पर भी वेतन मिलने वाला है। लेवल 6 के अनुसार आपको वेतन मिलेगा, जिसमें बेसिक की शुरुआत 35,400 से होगी। उसके बाद जो बढ़कर बेसिक है ये 1,12,400 तक हो जाएगी। ये बेसिक है, अगर कुछ भी प्रमोशन नहीं मिलेगा तो आपको बढ़ते बढ़ते बेसिक हो जाएगा 1,12,400। इस प्रमोशन तो मिलेगा ही, और यहाँ पर आपको अलाउंसेस काफ़ी बम्पर मिलने वाले हैं, भत्ता मिलता है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर वेतन मिलने वाला है। कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, कहीं से भी आप सामान खरीद सकते हैं, स्मार्ट कार्ड मिलता है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी रहती है। कार्य करने का स्थान पूरे भारतवर्ष में के लिए वैकेंसी निकली हुई है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ESM अर्थात भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों के लिए छूट है, कोई नहीं देना है उनको, और अन्य उम्मीदवारों को जैसे जनरल, OBC आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 278 रुपया आवेदन शुल्क देना रहेगा, कोई ज़्यादा नहीं है। फॉर्म कैसे बन रहा है, फॉर्म को ऑनलाइन भरना है। वेबसाइट का पता देख लेते हैं, https://www.joinindiannavy पर जाकर आप सर्च करके फॉर्म को भर सकते हैं, इसके नियमों और शर्तों को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आवेदन कैसे करें, इच्छुक योग्य उम्मीदवार भारतीय नौसेना के अधिकारी की वेबसाइट https://www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कब से भर सकते हैं, 15 मई से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, जिसको आप 29 मई 2023 तक ही भर सकते हैं। काफ़ी कम समय मिलेगा, तो जैसे ही 15 तारीख आ जाए आप फॉर्म को भर दीजिए। तब तक अपनी तैयारी पहले कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा होगा और उसके बाद इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इस नियुक्ति संबंधित तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो जाएगी 15 मई 2023 से, जबकि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 29 मई 2023 तक। चलिए 5वीं वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 5वीं वैकेंसी निकली है उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन समिति, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ से निकला हुआ ये 41 शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक ग्रेड 3, प्रधान पाठक, व्याख्याता के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ। ये प्रतिनियुक्ति आधार पर लिख रहा है, तो डिप्टेशन बेस पर हो सकता है। यहाँ पर फिर भी चेक कर लीजिएगा इसके साइट पर जाकर। पद का नाम है शिक्षक, सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, सहायक लेखक ग्रेड 3, प्रधान पाठ और अन्य के लिए वैकेंसी है। अगर आप कहीं पोस्टिंग है, अगर नहीं सर्टिफाइड हैं, तो वहाँ पर जा सकते हैं। डिप्टेशन बेसिस पर आपका वहाँ पर नौकरी लग जाती है। कुल पदों की संख्या यहाँ पर 41 है। वेतनमान 19,500 से है, बेसिक है, जबकि बढ़कर 38,100 तक हो जाएगा। शैक्षिक योग्यता में 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास, स्नातक डिग्री और BEd मांगा गया है। प्रायः इन स्टेटों में उसी स्टेट के आवेदकों को अलाउ रहता है, वहाँ का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो एक बार आप छत्तीसगढ़ के हैं तो देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिए। आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष मांगा गया है। कार्य करने का स्थान सुकमा है, जो छत्तीसगढ़ में है, वहाँ से वैकेंसी निकली है। आवेदन शुल्क में कोई आवेदन शुल्क नहीं मांगा गया है, ऐसे भी आप भर कर देख सकते हैं, भर सकते हैं, कोई फी तो लग नहीं रहा है। आवेदन ऑफलाइन करना है, फॉर्म को जमा करना रहेगा। एक बार चेक कर लीजिए ऑनलाइन है क्या फैसिलिटी। अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने की फैसिलिटी है तो और अच्छी बात है। आवेदन करने का तरीका ऑफलाइन लिखा हुआ है। वेबसाइट का पता यहाँ पर दिया है, https://sukma.gov.in। चयन की प्रक्रिया लिखित परीक्षा होगा और इंटरव्यू होगा, इसके आधार पर आपका चयन होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑफलाइन आवेदन करने की शुरुआत हो गई है 27 अप्रैल 2023 से, जबकि ऑफलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2023 तक है। समय कम है, अगर ऑफलाइन डाक से भी भेजना है तो आप जल्दी से जल्दी भेज दीजिए। मैं आपको चेतावनी देना चाहूँगा कि आप किसी को नौकरी के लिए घूस मत दीजिए, पैसा मत दीजिए, आपका पैसा डूब जाएगा। मैं बार बार बात बोल रहा हूँ कि विद्यार्थी के पास पैसे नहीं रहते हैं, स्टूडेंट के पास
बेरोजगार बच्चों के पास पैसे नहीं रहते हैं, फॉर्म भरने के पैसे नहीं रहते हैं, तो आप किसी को एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिए प्लीज़। मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, मैं आपको रास्ता दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। अगर आपको लगता है कि मैं वैकेंसी में भर सकता हूँ, फॉर्म को भर सकता हूँ, तो आप उसके साइट पर जाइए, विस्तार से उसके बारे में देख लीजिए। हो सकता है मैं कम आपको बता रहा हूँ या मेरे से भी कुछ बताने में कमी रह गई हो, तो आप उसको देख कर फॉर्म को ज़रूर भरिए, क्योंकि फॉर्म आपको भरना है। मेरा काम रास्ता दिखाना है कि ये वैकेंसियाँ निकल रही है, ताकि आपके नज़र से वैकेंसी छूट न जाए जिसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता थी लेकिन आप भर नहीं पाए, पता नहीं चल पाया। तो इसके लिए मैं यह आपको बता रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि आप बात को मेरे समझ रहे होंगे कि आपको जिस फॉर्म को भरना है तो आपको खुद देखना होगा, उस विज्ञापन को अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा और फॉर्म को भरकर नौकरी पाना होगा। चलिए 6ठी वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि ये कॉन्टैक्ट बेसिस पर है, आप चाहें तो इसको भर सकते हैं, तब मत भरिए। केरल से ये वैकेंसी निकली हुई है, राष्ट्रीय आयुष मिशन केरल से निकला हुआ है। 520 बहुउद्देशीय कार्यकर्ता संविदा के आधार पर, कॉन्टैक्ट के आधार पर ये वैकेंसी निकली हुई है। कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर केरल साइड के हैं तो आप भर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट एक मिल जाएंगे, तो आप दूसरी जगह भी फॉर्म में अप्लाई करके समय दे सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। पद का नाम है बहुउद्देशीय कार्यकर्ता। कुल पदों की संख्या 520 है। वेतनमान में 10,000 यहाँ पर फिक्स रखा है इन्होंने वेतनमान। शैक्षिक योग्यता में जीएनएम नर्स का जो कोर्स किया है, डिप्लोमा किया है किसी, जैसे डिप्लोमा आदमी करके रहता है, लेबोरेटरी में करता है, पैथोलॉजी में करता है, तो वो किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आयु सीमा 40 वर्ष रखा गया है। कार्य करने का स्थान केरल से वैकेंसी निकली हुई है। यह आवेदन शुल्क 300 रुपये रखा हुआ है इन्होंने, और आवेदन करने का तरीका ऑनलाइन है, ऑनलाइन आवेदन करना है। वेबसाइट का पता यहाँ पर इसके लिए दिया गया है, https://arogyakeeralam.gov.in पर जाकर आप विस्तार से देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट बेसिस पर वैकेंसी निकली हुई है, 3 पेजों का वैकेंसी है। चाहें तो आप भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, बेरोजगार बैठे हैं तो भर कर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तनख्वाह भी मिल जाएगा, और तैयारी भी अपना आगे करते रहिए। आवेदन कैसे करें? इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार NM के केरल के अधिकारी की वेबसाइट पर जाकर, आप वेबसाइट ऊपर पूरा लिखा हुआ है, उस पर जाकर आप, यहाँ पर पूरा नहीं है, आप ऊपर जाकर मैं बताया हूँ, वहाँ पर जाकर आप देखकर संतुष्ट होने के बाद भर सकते हैं। चाहे तो आप कॉन्टैक्ट बेसिस पर आइए, लेकिन यह 5 मई 2023 तक आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। चयन की प्रक्रिया, चयन रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा और साक्षात्कार होगा, आपको तो देख ही रहे हैं। इस नियुक्ति संबंधी महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत हो गई है यहाँ पर 28 अप्रैल 2023 से, जबकि ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी 15 मई 2023 तक। तो साथियों, ये रहा 6 नौकरी के बारे में कहिए, सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी। यदि आप बेरोजगार युवक हैं तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने संबंधियों को शेयर करिए जो बेरोजगार हैं, बच्चे भटक रहे हैं नौकरी के तलाश में। तो आपका भी एक दायित्व बनता है, एक दोस्त के नाते, एक सच्चे भारतीय नागरिक के होने के नाते भी आपका एक दायित्व बनता है कि आप अधिक से अधिक दोस्तों को आप बताएं कि ये वैकेंसी निकली हुई है। फॉर्म भरवाइए, पढ़ने में कंपटीशन रखिए और आगे बढ़िए। यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि उन बेरोजगार बच्चों को, भारत के बेरोजगार बच्चों को अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, बताइए उन्हें कि वो, उनको प्रोत्साहित करिए फॉर्म भरने के लिए, कहिए कि वो अधिक से अधिक फॉर्म भरकर नौकरी पा सकें। तो मुझे आशा है कि आप एक सच्चे देशभक्त, सच्चे भारतीय होने के नाते आप ऐसा कार्य जरूर करेंगे जिससे बेरोजगार बच्चों का भलाई हो सके, वो फॉर्म भरकर नौकरी पा सकेंगे। तो मुझे आशा है कि एक बार कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे, आप एक सच्चे भारतीय होंगे। तो साथियों, आपने मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, मेरे वीडियो को शेयर किया, अपने संबंधियों को बताया, लाइक किया, कमेंट किया। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, किस तरह की नौकरी का आप चाहते हैं पाना, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके सहायता के लिए बैठा हूं। आप चाहें तो मेरा नंबर लेकर मेरे से बात भी कर सकते हैं। आपको कोई कठिनाई हो तो मेरे को जितना आता है तो उतना मैं आपको सहायता करूंगा, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूं। तो मुझे आशा है कि आप मेरे बातों से संतुष्ट होंगे
साथियों, आपने इतना लंबे वीडियो मेरा देखा, इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। फिर मिलते हैं इसी तरह के नए एक वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।